23 हुज्जत बाजी और ज़िद। हुज्जत बाजी और ज़िद, हर बात पे हुज्जत करना, बात बात पर हुज्जत करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्न अबग़दर रिजाली इलल्लाहि अल-अलदुल ख़सिम। अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा मबग़ूज़, सबसे ज़्यादा नापसंदीदा, जिससे अल्लाह को सख्त नफ़रत है, कौन है? अल-अलदुल ख़सिम। अल-अलद ज़िद्दी, अल-ख़सिम झगड़ालू, अपनी बात पर अड़े रहने वाला, और दूसरा जो रुजू न करे, बोल दिया तो बोल दिया, उसके सामने दलाइल आ रहे हैं, सब कुछ समझा रहे हैं, ऐसा नहीं ऐसा है, हकीकत सामने आ रही, फिर भी मानने को तैयार नहीं। अल-अलद, उलमा ने कहा अल-अलद वो है कि आप एक बात करें वो दूसरी बोलता है। बाज़ औक़ात मिजाज में लोगों के होता है कि एक बात आप कहेंगे वो क्या कहेगा? दूसरी। क्यों? मैं तुमसे अलग हूं, और उसी पे अड़ा रहेगा, लड़ेगा उस पर से। अगले दिन आप वो बोलें तो ये बोलेगा। तो क्यों? इसलिए कि लड़ के जीतने का शौक है कि सब लोग एक तरफ तो मैं एक तरफ। ये मिजाज अच्छा नहीं है। तो कहा कि वो आदमी जो ज़िद्दी हो और दूसरी जानिब इख्तियार करता हो, और अल-ख़सिम झगड़ालू हो, बात बात पे हुज्जत बाजी करता है, कोई भी बात सीधी सादी बात नहीं कर सकता, वो हर बात में हुज्जत करता है। क्यों? इसकी जड़ में ये है कि जीतना चाहता है, जीत के गालिब आना चाहता है, ये नुमायां होना चाहता है। ये अपनी शोहरत की तलब का नतीजा है जो आदमी ऐसा करता है। लोगों में आउटस्टैंडिंग बनने के लिए, लोगों में एक्सेलेंट साबित होने के लिए, लोगों में बेहतर बनने के लिए यह आदमी करता है कि हर बात पे हुज्जत करके गालिब आता है। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह को ऐसे इंसान से क्या है? नफ़रत। कोई हलाल चीज़ से अल्लाह नफ़रत करेगा? नहीं, ये हराम है, ये हराम है। अल्लाह, और वो जो हदीस बयान की जाती है कि सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ अल्लाह के नज़दीक जो हलाल है वो तलाक़ है, वो हदीस सही नहीं है, वो हदीस सही नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन ख़ासमा फ़ी बातिलिन व हुवा यअलमुहु लम यज़ल फ़ी सख़तिल्लाहि हत्ता यंज़िअ। जो आदमी जानते बूझते बातिल मामले में लड़े, मालूम है मामला गलत है, लेकिन फिर भी उसके लिए क्या कर रहा है? उसका दिफा कर रहा है, गलत केस लड़ रहा है, गलत केस लड़ रहा है। जब उसको मालूम है ये गलत है, फिर भी उसके दिफा में बात कर रहा है, फिर भी उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, गलत को सही और सही को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है। जो शख्स जानते बूझते बातिल मामले में लड़े, वो उस वक्त तक अल्लाह ताला की नाराज़गी में रहता है जब तक कि उस मामले से, उस इख्तलाफ से, उस झगड़े से निकले नहीं। तो इस हदीस से भी मालूम होता है कि गलत चीज़ का दिफा नहीं करना चाहिए। एक आदमी को चाहिए कि वो अगर हुज्जत करे भी तो सही मामले में करे, वाकई जब ज़रूरत हो। वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। अहले बातिल से मुजादला जायज़ है, लेकिन उस इंसान के लिए जो अपने दीन में मुतमक्किन हो, पुख्ता हो। आज व्हाट्सएप वगैरह पर आप देखिए, हर आदमी हुज्जतबाजी, बहसबाजी, एक दूसरे पर लान तान, झगड़े, दुश्मनियाँ, नफ़रतें, और सही तरीक़े से दावत देने की बजाय लोगों के साथ में ऐसे तरीक़े से बातचीत कि मानने वाला भी ना माने, ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। हिकमत के साथ, नरमी के साथ, दलाइल के साथ अपनी बात पेश की जाए, नसीहत के अंदाज में बात की जाए, और अगर ये ना हो तब आदमी बहस मुबासा करे, लेकिन वो भी कैसा? वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। उलमा ने कहा कि अखलाकी हुदूद में मुबासा और आदमी हुज्जत करे, बहस करे। ये नहीं कि अखलाकी हुदूद छोड़ दें और गालियाँ देने लगें, गाली गलौज तक नौबत आ जाए। ये बहस करने का तरीक़ा इस्लामी नहीं है। हाँ, अगर कहने वो भी तो करते हैं तो हम भी करते हैं। अल्लाह ने कहा वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, कि जब जाहिल उनसे उलझते हैं तो ये सलामती की बात करते हैं, यानी ये उनकी नक़ाली नहीं करते हैं, गाली के बदले गाली नहीं करते हैं, बेहूदगी के मुकाबले में बेहूदगी नहीं करते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं? अपने अखलाक से चलते हैं जो इस्लाम ने उनको सिखाया है। तो सलामती की बात करते हैं, ऐसी बात करते हैं जिसके अंदर बदअखलाकी से सलामती हो। तो ये बात याद रखना ज़रूरी है कि बेवजह की हुज्जतबाजी, बाज़ औक़ात कोई मिलता नहीं तो आपस में लड़ते हैं, बाज़ औक़ात
کوئی مقابل میں نہیں ہوتا ہے، ایک کام کر، تو وہ بن جا، میں یہ بن جاتا ہوں، اور ہم حجت کریں گے. کیوں؟ پریکٹس، دھار لگانے کے لیے، اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے. بعض اوقات زبان سے حق کے مقابلے میں ایسی بات نکل جاتی ہے کہ جو دونوں کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے اور شک پیدا ہوتا ہے، جواب دونوں کے پاس نہیں ہے. تو یہ بن جا، ایتھیسٹ بن جا، ہاں اللہ کو نہیں ماننے والا، اور تو وہ حساب سے بحث کر، میں ماننے والا بن کے بات کرتا ہوں. اس سے کفریہ باتیں نکلوائیں گے آپ اس سے کفریہ باتیں کہلوائیں گے؟ کیسے کہلوا سکتے آپ؟ تو منکر حدیث بن، میں سنی بنتا ہوں، اہل حدیث بنتا ہوں، ہم بحث کریں گے. تو منکرین حدیث کے اعتراضات کر، وہ بھی ایسے اعتراضات کرتا ہے، کفریہ باتیں کرتا ہے، پھر یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. لہٰذا اللہ کو یہ پسند نہیں، یہ مزاج ہی غلط ہے، یہ مزاج ہی غلط نہیں. نصیحت کرنے کا مزاج اچھا مزاج ہے. حجت بازی یہ آخری چیز ہے، یہ مجبوری ہے، یہ مجبوری کی صورت میں، لیکن وہ بھی اخلاق کے دائرے میں ہے.